हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहे, आप हमेशा खुश रहो और आपके जो भी सपने हैं वो सभी पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। हम आज करने जा रहे हैं रीडिंग मूला अंक नंबर 6 के लिए। लव रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 101 दिन के लिए है, 101 डेज के लिए है। ओके, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months। ओके, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24 तो आपका मूलांक बनता है नंबर 6। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, और इस रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कार्ड भी मैं निकालूंगी। और ये रीडिंग आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे कि सपोज़ आपका पास्ट में क्या रहा था, आपके लव को लेकर क्या थॉट्स रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर, या आपने क्या पाया या नहीं पाया। और फिर प्रेजेंट के निकालेंगे एक कार्ड की आपका प्रेजेंट किस तरह से उसकी वजह से इम्पैक्ट है, या आपके थिंकिंग पैटर्न्स अब क्या है लव को लेकर, एंड फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर कंट्रोल करना, पास्ट का इम्पैक्ट एंड फिर फ्यूचर, फिर आउटकम्स का एक कार्ड देखेंगे एंड उसके बाद कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो देखते हैं व्हाट अबाउट पास्ट ऑफ मूलांक 6। ओके, बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स जिनका मूलांक नंबर 6 है, उनका पास्ट किस तरह का रहा है लव लाइफ में, उनके थिंकिंग क्या चीज़ें रही हैं। प्लीज़ बताइए मूलांक नंबर 6 के लिए। ओके, beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another, qualities you both possess equality, so the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, this is about your past. अब देखते हैं प्रेजेंट आपका। ओके, तो पास्ट में देखो, मैं बताना ही स्टार्ट कर देती हूँ। पास्ट में कहीं ना कहीं आपका नेचर कुछ इस टाइप का रहा है कि आप लोगों को जज करते हो रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोगों ने जैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते थे ना वैसा आपने पा भी लिया है। ओके, मिल गया है, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो जैसा आप चाहते थे कि यस ऐसा ही मेरा पार्टनर हो। और हो सकता है अभी आपको ऐसा लगता हो कि कुछ लोगों को लग सकता है, दिस इज़ अबाउट सिंगल, मैरिड और जो कमिटेड हैं अभी रिलेशनशिप में, सभी के लिए है। ओके, और अब आपको ऐसा लगता हो कहीं कि ये पर्सन चेंज हो गया है, बिहेवियर चेंज कुछ इस तरह का आपका हो सकता है यहाँ पर। ओके, एक मिनट कार्ड निकालूँ क्या, मैं पूरा बताती हूँ। राइट, हाँ। सो अगर मानो आपको पास्ट में मतलब आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम पर्सन ही चाहिए था लाइफ में। ओके, मान लो सिंगल हो आप अभी, आपको वैसा नहीं मिला, दिस इज़ द रीज़न कि आप अभी सिंगल हो। आप 19-20 भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको बिल्कुल चाहिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मतलब एक जो होता है ना, एक पत्थर की लकीर आपने बना रखी है कि अगर ये 10 क्वालिटी है तो 10 की 10 ही चाहिए, 10 में से 9 भी नहीं चलेंगी। कुछ इस तरह का आपका नेचर हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि अभी आप सिंगल हो। ओके, रिजेक्ट करते रहे हो लोगों को, या फिर दूसरों ने भी हो सकता है आपको करा हो, क्योंकि हम सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जैसे हम होते हैं, ठीक है। चाहे वो अच्छाइयाँ हों या बुराइयाँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सेम चीज़ें रन कर रही होती है और वही हमारे लाइफ में उतर कर आ जाती हैं। एक दूसरी तरफ आप ऐसे लोग भी जो मैरिड हैं, जब आपने उनसे शादी की पास्ट में तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा ही लगा कि वो सेम टू सेम है, लेकिन हो सकता है अभी आपको थोड़ा लगता हो वो बदल गए हैं। या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी कहूँगी, तो भी आपको जब आपने इन पर्सन को पसंद करा था ना, तो आपने बिल्कुल जांच परख कर करा था कि यस ही इज़ द वन, शी इज़ द वन जो कि मेरे लायक है, क्योंकि हम दोनों की बहुत गुण मिलते हैं।
रियल वाले गुण कह रही हूँ, कुंडली वाले गुण नहीं कह रही हूँ मैं अभी, ठीक है। कि अच्छा मुझे भी पार्टी पसंद है, इसको भी पसंद है, मुझे ऐसा खाना पसंद है, इसको भी पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, इसे भी, सो मतलब मैनी थिंग्स, ओके। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपका पास में रहा है। तो कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर जो भी आपने बनाया है अभी, जिसे वो आपने इसी बेसिस पे बनाया है कि आपको लगा था वो सेम टू सेम क्वालिटीज़ हैं जैसे कि आप खुद हो, ओके। अब प्रेजेंट में वो चीज़ें इम्पैक्ट किस तरह कर रही हैं ये देखते हैं। और जो सिंगल हैं उनका रीज़न भी यही है कि आप 10 में से 9 भी नहीं चाहते, 10 की 10 ही क्वालिटी चाहते हो, बल्कि 11 चाह लोगे लेकिन कम में नहीं, ओके। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, ओके। इस वक्त आपका प्रेजेंट कहीं ना कहीं आप इमोशनल बहुत हो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, जो मैरिड हैं एंड रिलेशन में हैं। तो आपके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं अपने पर्सन को लेकर, कि ये वही इंसान है जिसे मैंने पसंद करा था, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, ओके। हम मिररिंग करते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को, हम चीज़ों को ना अनजाने में कहूँगी कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं गलत चीज़ें भी, हमें पता नहीं होता अनइंटेंशनली, बट यस वी आर डूइंग इट, ओके। बहुत बुरे तरीके से मतलब कर लेते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी कह सकती हूँ कि ख़राब कर लेते हैं। अच्छी भली लाइफ चल रही है स्मूथली, लेकिन आपका एक भी नेगेटिव थॉट आया ना, आपको नहीं पता कि आपके शब्दों में, सोच में ना बहुत पावर होती है, आप उसे क्रिएट कर लेते हो रियल लाइफ में। सो प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में आप कीजिए, प्रेजेंट में चीज़ों को क्लियरली देखिए, एज्यूम नहीं करना है चीज़ों को, ख्याली पुलाव खिचड़ी नहीं पकानी है किसी भी तरह की आपको अपने दिमाग में, यहाँ पर ये मैं कहूँगी, ओके। चीज़ों को प्लीज़ सही से देखो जो रियलिटी है। इमोशनल बैलेंस आपको होना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी इमोशंस को प्लीज़ आप बैलेंस करो, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ पूरी तरह से ख़राब कर लोगे। चीज़ों को क्लियर देखो, ठीक है। नेचुरल पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का इमोशंस, लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल हो, ओवर थिंकिंग करते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर, लाइफ के एरिया की किसी भी हो, चाहे फाइनेंसेस हो, करियर हो, घर के लोग हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, और पैसा है, आपकी हेल्थ है, रिलेशन है, लव है, कुछ भी, ठीक है। तो आप ना वैसा क्रिएट भी कर लेते हो, और आप जो देखना चाहिए ना एक सच्चाई को, वो नहीं देखते हो। सपोज़ मैं यहाँ कहूँगी कि अगर आप ऐसे इंसानों ने भड़कावे में, बहकावे में आ जाते हो लोगों के, किसी ने भड़काया और आप आ गए उसकी बातों में, सो प्लीज़ डोंट डू दिस, ओके। अपनी दिमाग का यूज़ करो, यहाँ पर ब्रेन का यूज़ करो, और फिर चीज़ों को देखो क्या वो सच्चाई है या नहीं है, ओके। क्योंकि आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी इस वक्त। अगर आपने जिसे पसंद करा वो पहले अच्छा था, तो वो अब भी अच्छा ही होगा, या फिर आपने खुद अपने विचारों को इतना डाउट, मैं कह सकती हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो जो मैरिड या रिलेशनशिप में है कि कोई थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, हो सकता है आपकी ऐसी भी थिंकिंग हो थोड़ा बहुत नेगेटिव। सो प्लीज़ पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा बैलेंस में लाओ, और फिर अगर कोई भी जांच पड़ताल करनी है, एनालाइज करना है सिचुएशन, देन प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि क्या वो सच है या सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, ओके। अगर ये मान लो आप सोचते हो ना, पहले तो मैं कहूँगी कि आप सोचना ना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में है। अगर आप ये सोचना बंद कर दोगे ना, और उल्टा सोचोगे कि मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, करती है, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं, मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, बहुत अच्छी है, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। ग्रैटिट्यूड अगर आप अपने पार्टनर के लिए देना स्टार्ट कर दोगे ना, सो बिलीव मी, वो जो थर्ड पर्सन अगर कोई होगा भी ना, वो साइड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, और आपके हस्बैंड वाइफ आपके पास वापस उसी वे में होंगे जैसे वो तब थे जब आपके पास्ट में थे वो, ओके। तो पास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत है आप लोगों पर कहीं ना कहीं। अब बात आती है सिंगल्स की। तो सिंगल्स
आपके लिए भी यही ज़रूरी है कि मैनिफेस्ट करो चीज़ों को अच्छा से, इमोशंस को ज़्यादा हाई मत होने दो, नेगेटिव नहीं होना है आपको अपने इमोशंस में, अपनी थिंकिंग में, तभी आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर ऑल्सो नाउ, देखते हैं 101 दिन अगले क्या होंगे आपके लिए। ये तो पास्ट प्रेजेंट का हो गया, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देख रहे हो ना उससे 101 दिन काउंट कर लो, जो कि मैंने बताया 3 to 4 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली टाइम है ये आपका, 3.25 महीने का। सो एम्ब्रेस द ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, तो आपको पता है क्या है, अगर आप अभी क्रिएट कर लोगे ना अपनी ख्याली पुलाव से बाहर निकल कर चीज़ों को पॉजिटिवली ना दिल से फील करके सोचो, विजुअलाइज करो, सेल्फ लव करो कि हाँ आप डिज़र्विंग हो, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो आप ना जब अपने हस्बैंड वाइफ जिनके साथ अभी आपके थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, आपको तब पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आप जो दोनों जो एक दूसरे को दे सकते हो ना, वो कोई तीसरा इंसान नहीं दे सकता। तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा काम करो, पॉजिटिव हो जाओ, सुधार लोगे आप इस रिश्ते को। देर इज़ नो डाउट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी बाय योर थाट्स। आप अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। मैंने कहा ना, हर लाइफ के हर एक एरिया में ये चीज़ काम करती है, ठीक है। आप एक दूसरे को सराहोगे क्योंकि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो। जब आपका फ्यूचर ऐसा ही यहाँ पर आया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक दूसरे को खो दिया था, बट यू आर इनकम्प्लीट हो आप एक दूसरे के बिना। और जो सिंगल है आपको भी ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जिससे जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि यस, मिलकर उनसे कि कुछ खो गया था आपके अंदर, कुछ अधूरापन था जो कि उनसे मिलकर अब पूरा हो गया है। तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। आई कैन से ऑल्सो, हो सकता है आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल जाए, ठीक है। सो प्लीज़ अभी आपको ना पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को बैलेंस में लाओ, रियलिटी को देखने की कोशिश करो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, 10 में से 9 गुण भी आपको अगर मिलते हैं ना तो आप उस इंसान को रिजेक्ट कर देते हो। सो थोड़ा सा ना एक प्रैक्टिकल होके आप सोचो चीज़ों को कि क्या ये सही है, ठीक है। अपनी लिस्ट को दोबारा रिव्यू करो, जैसा पार्टनर चाहते हो उस रिव्यू के बाद आप वैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो अपने लाइफ में, अफर्मेशन दो, पॉजिटिव सोचो कि यस इट हैपन्स, ये हो गया है, ओके आपकी लाइफ में तो हो जाएगा। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसे पाकर आप पूर्ण हो जाओगे, कंप्लीट फील करोगे। ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। और इसके आउटकम्स या क्या करना चाहिए, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल, ओके। तो आपको आंखें बंद करनी है, खुद से कहना है कि यस आप डिज़र्व करते हो खुश रहना, आप डिज़र्व करते हो। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, ओके। चाहे कितनी भी कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन भी चल रही हो, जितने भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि यस आप डिज़र्विंग हो इस पार्टनर के, इस पर्सन को आप डिज़र्व करते हो, प्यार डिज़र्व करते हो, ओके। अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद को जज करते हो ना कि मुझ में ये नहीं है या दूसरे में नहीं है, नहीं ना, तो दूसरे को देखो ज़्यादा जज करो, ना ही खुद को आपको जज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करो कि आप डिज़र्व करते हो खुशी, प्यार, शादी, सब चीज़ें अच्छी, मैरिड लाइफ। तो यस आप वैसा अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, देयर इज़ नो डाउट। भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, मैंने कहा ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने भविष्य के निर्माणकर्ता खुद हो और भविष्य सही करना है तो उसके लिए पहले प्रेजेंट सही करना पड़ेगा, ओके। ध्यान रखो इस चीज़ को। और देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल सपोर्ट के लिए। 2 कार्ड निकला है, ओके। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो, ओके।
तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, भगवान को ही तो ब्लेम करते हैं ना हम सब, यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके अगर आपको ऐसा लगता है भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भगवान आपको हमेशा देखते हैं, इवन यू डोंट नो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमारा पता है क्या, हर किसी की एक्चुअली सोच है, किसी भी रिलीजन के हो, ओके, नॉट ओनली अबाउट कि मंदिर जाते हैं, हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमें लगता है सिर्फ हमारे जो भी भगवान है, अल्लाह हैं, सिर्फ वो वहीं पर विराजमान है, गॉड, जीसस, कुछ भी आप बोल दो। ठीक है, बाकी जगह तो वो हमें देख नहीं रहे हैं, सिर्फ तभी देख रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ईश्वर आपको हमेशा देखते हैं, ऊपर वाला आपको हमेशा देखता है, उसकी नज़र आप पर है, आपके हर एक कर्म पर है। सो अपने कर्म अच्छे रखो, अपने थॉट्स, वो आपके थॉट्स को भी पढ़ लेता है। कहते हैं ना, दुआ मुंह से, ज़ुबान से निकलने से पहले ही ना ईश्वर तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके मन की एक एक बात जानते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको निराश नहीं होना है, कैसी भी सिचुएशन है। मैंने कहा ना, आप पॉजिटिव कर सकते हो उसे, और आपके जो भी लाइफ पार्टनर एट प्रेजेंट है ना, जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, कहना चाहूँगी आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, अधूरे हो, बिलीव मी। ओके, इसलिए इस प्यार को लाइफ से जाने नहीं देना है, पॉजिटिव कर लो सिचुएशन, क्योंकि आप जो चाहते थे वही आपने पाया है, जो आपने पास्ट में चाहते थे ना, आपकी ऐसी क्वालिटी वाला पार्टनर चाहिए, 10 out of 10 क्वालिटीज़ उस वक्त जो आपको सही लग रही थी, आज क्यों कमी लगने लग गई? आपके ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं काम कर रही है, बहकावे में आना लोगों की, और बहुत सारी चीज़ें। सो प्लीज़, दिस इज़ योर रिलेशनशिप, आपका रिश्ता है, इसे आपको बचाना है, आपको काम करना है दोनों को मिलकर। ठीक है, तो भगवान आपको देख रहे हैं, इवन आपको नहीं पता है फिर भी वो देख रहे हैं। विश्वास रखो भगवान पे, वो आपका साथ देंगे, सब सही होगा आपकी लाइफ में। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूजिव बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोई ना कोई आपको देखो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, बहकावे में आते हो यहाँ पर, तो उस बहकावे में आपको नहीं आना है, ध्यान रखो। ओके, आप अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर लोगे। और अगर मान लो आप सिंगल हो, तो अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो रिलेशनशिप में, देन प्लीज़ उस पर सोचो, वरना वो आप पे ऐसे ही हुक्म चलाते रहेंगे, टॉक्सिसिटी उनकी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। प्लीज़ ध्यान दो इस चीज़ पर। ठीक है, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। ओके, स्पेशली अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में, मैंने कहा कोई टॉक्सिक पर्सन अगर सपोज़ आपकी लाइफ में है, जो आपको किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है एट प्रेजेंट या इन फ्यूचर, जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, जो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में पर्सन आएगा ना, और अगर वो आपको किसी भी तरह से फोर्स करता है फिज़िकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, ओके, तो प्लीज़ आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। आपको शादी के बाद ही करना है, वरना आपको वो छोड़ छाड़ देंगे, कुछ और चीज़ हो जाएगी, उल्टी पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहकावे में नहीं आना है, फिर से कहूँगी, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप लोग शादी के बाद ही बढ़ना है, एंड जो अप्स एंड डाउन्स अगर किसी के लाइफ में चल रहे हैं, देन आपको भी थोड़ा कदमों को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को ना चीट नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, किसी को इतना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं करने देना है। सेल्फ लव। ओके, अगर नो कहना है, नो कहने की भी हिम्मत रखो प्लीज़ आप लोग। एक कार्ड और लेते हैं। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। यस, आपको ऐसे लोगों को यहाँ पर पसंद करने की ज़रूरत है जो आपके साथ रहने के लिए तरसते हों। सपोज़ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, मान लीजिए जैसे शादी का ही हो गया अभी, अगर आप मैरिड हो या रिलेशन में हो, अगर आपके पर्सन भी उतना ही एफर्ट करते हैं आपके साथ रहने के लिए, देन उनके प्यार की कद्र करो। ओके, उनके प्यार को वैल्यू दो, समझो प्लीज़। ओके, इन चीज़ों को छोटे छोटे देखो बहुत ही एक्शन होते हैं कई बार जिनसे कोई इंसान अपने प्यार का इजहार करता है, उन चीज़ों को समझो और सराहो, अप्रिशिएट करो।
ओके, समझो कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके साथ हैं और कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। ओके, वरना देखो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, एक पानी का गिलास भी कोई आपको उठा कर नहीं देगा। ध्यान रखो ये चीज़ आप, ठीक है। तो इस चीज़ को, अपने पार्टनर को वैल्यू करना है आपको। और अगर आप सिंगल हो और कोई आपको प्रपोज करता है, देन उन लोगों को भी समझो। और अगर वो आपके साथ रहने के लिए, आपसे शादी करने के लिए एफ़र्ट्स भी करते हैं कि हाँ मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा या दूंगी, ये सारी चीज़ें करूँगा, या कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली, खुद को बदलना चाहते हैं, एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, तो उन चीज़ों का भी प्लीज़ वैल्यू करना है आपको। लेकिन कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है, ये बस ध्यान रखना। इमोशनल नहीं होना है। आपके इमोशंस इस वक्त काफ़ी हाई हो सकते हैं नेक्स्ट 101 डेज़ में, लेकिन आपको एक तो टॉक्सिक अगर कोई पर्सन है उसको तो एक्सेप्ट करना नहीं है लाइफ में, मैं साफ कहूँगी। स्पेशली अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपको इस तरह से प्यार का वास्ता देकर कहे कि आप मेरे से साथ रिलेशन में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, शादी से पहले नो, प्लीज़ स्ट्रेट नो बोलो। ओके, अगर वो आपसे प्यार करते होंगे तो वो शादी तक वेट करेंगे, आपसे शादी भी करेंगे, हर चीज़ मतलब कि एक कॉपरेट करके चीज़ों को बैलेंस में करके चलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते होंगे तो झल्ला जाएंगे, लड़ लेंगे आपसे और फिर छोड़ देंगे। तो इट मीन्स इट वॉज़ नॉट लव। ओके, वो प्यार था ही नहीं। अगर किसी ने ऐसा करा है आपके साथ या करेगा तो प्लीज़ 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 ध्यान दो कि सच्चा प्यार क्या होता है और एक लस्ट, हवस क्या होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क आपको समझने की ज़रूरत है। चाहे आप तीनों कैटेगरी में से किसी में भी हो, चाहे मैरिड हो, सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, भावनाओं में बहना नहीं है। प्लीज़ कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए नेक्स्ट 101 डेज़ के लिए, मूलांक नंबर 6 के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।